संगत को, यानी सर्वधर्म साझा उपदेश, इस प्रोग्राम के तहत केंद्रीय गुरुमत सभा रजिस्टर्ड कानपुर द्वारा विगत 1996 से गुरुद्वारा निराला नगर में और भी कई गुरुद्वारे में अंगिता सजान की सेवा जो है उस समय से लेकर अभी तक चल रही है। 1996 से लेकर के अभी तक। पहले ये प्रोग्राम सिर्फ एक बार साल में एक बार होता था, अब ये प्रोग्राम साल में 2 बार होने लग गया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अंगीठा सजाओं की सेवा एक प्रोग्राम है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं होता है। सिर्फ कानपुर के अंदर गुरुद्वारा से दशमेश सिंह सभा निराला नगर कानपुर में ये प्रोग्राम जो होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि अंगीठा साहब सजाने के लिए उसके नियम के बारे में और कैसे इनका इंतजाम किया जाता है, इसके बारे में सभी साथ संगत को मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारे साहब के ऊपर छत पर सबसे पहले जो है 1.5 फुट ऊपर है 3 इंच यानी 3.5-4 इंच मोटा आरसीसी का सिल्क डला हुआ है। आरसीसी का सिल्क जो डला हुआ है। उसके बाद 4 इंच जो है, उसके ऊपर 4 इंच जो मिट्टी डाली हुई है। उसके ऊपर जो है मोटी चादर जो है, लोहे की जो है मोटी चादर, वो चादर जो ऊपर दी हुई है। उसके अलावा जो है चारों तरफ से हवादार दीवारें की गई है चारों तरफ से, और उसके अंदर एक जाली जो है, मोटी जाली, उसके अंदर 1-1.5 फुट ऊपर मोटी जाली दी हुई है। और फिर उसके बाद चारों तरफ से दीवार, हवादार दीवार करते हुए 5 फुट के ऊपर जो है ऊपर से जाली दे करके ढक दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि जो है वो उड़ने वाली जो सुरक्षा, जो राख जो उड़ती है वो न उड़े, कम से कम उड़े ना उड़े, ना ही उड़े तो बहुत अच्छा है, ना उड़े। अब जो अंगीठा साहब में जो है देसी घी से जो है 5 गुरसिक है, 5 गुरु करके गुरसिक के ग्रंथी सिंह, रागी सिंह मिल करके और जो है अरदास होती है 7 संगत के बीच। संगत जो है चौपाई साहब जी का पाठ करती है, शब्द पढ़ती है, चौपाई साहब जी का पाठ होता है। उसके उपरांत अंगीठा साहब की सेवा आरंभ करने के लिए जो 5 ग्रंथी सिंह, रागी सिंह जो अमृतधारी पूर्ण संपूर्ण तौर से जो है वो जो है अरदास करते हैं, और अरदास करने के बाद उन्हीं के द्वारा अंगीठे में जो है पुरातन वृद्ध गुटके, पोथियां, पुरातन जंत्रियां, ये सब चीजें जो है उनकी जो है उनका अंगीठा सजाया जाता है, यानी अग्नि भेंट की जाती है पाठ करते हुए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैं, उसके बाद जो है कार्यक्रम आरंभ हो गया, साथ संगत को प्रसाद बांट दी गई। उसके बाद में ये सेवा जो है सवेरे शाम ये सेवा चलती है। अभी पिछली बार मीटिंग में ये हुआ कोरोना की वजह से कि सवेरे 2 प्रेमी जो है आकर के अंगीठा सजाने की सेवा करेंगे, यानी अग्नि भेंट करने की सेवा करेंगे 2 प्रेमी, और दोनों प्रेमी अलग अलग तौर से करेंगे, दोनों प्रेमी। और शाम को 2 प्रेमी जो वो सेवा करेंगे। और उसके बाद में उसको जब रात उनकी ठंडी हो जाती है तो कच्ची लस्सी का छिड़काव करके और पाठ करते हुए प्रसाद बना करके जो है उनको सारी रात इकट्ठी करके और सुंदर रुमाले की गुच्छियां, पुरातन जो रुमाले बाहर से आती हैं गुरुद्वारों से संस्कार के लिए, उनके गुच्छियों में उनको इकट्ठा करके रखी जाती है, अरदास करके, और फिर उनको जो है तख्त के ऊपर
रुमाले वगैरह बिछा करके विराजमान कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम जो है अंगीठा सजाने की सेवा इस तरीके से केंद्रीय गुरुमत सभा रेफरेंट कानपुर द्वारा गुरुद्वारे साहब में की जाती है। कुछ समय पहले 7 लाख गुरुद्वारे में ये प्रोग्राम हो चुका है। उसके बाद में लाल बंगले सिंह सभा गुरुद्वारे में भी अंगीठा सजाने की सेवा हो चुकी है और भी 1-2 गुरुद्वारे में हो चुके हैं। लेकिन अब कंटिन्यू जो है बराबर गुरुद्वारा निराला नगर में ये प्रोग्राम चलता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब जल प्रवाह करने के लिए ले जाना होता है, उनको जल प्रवाह करने के लिए, तो नगर कीर्तन के रूप में सजे हुए ट्रक को सजाया जाता है पहले, और ट्रक को सजा करके और ये सामग्री जितनी है जल प्रवाह वाली, इनको अरदास करके और मान सम्मान के साथ ट्रक में विराजमान किया जाता है। और उसी ट्रक में स्त्री सत्संग सभा उनमें कीर्तन करते हुए और ट्रक या ट्रैक्टर के आगे जो है ये बाइक वाले, स्कूटर वाले, ये सब निशान साहब लगा के स्टिकर लगा करके यात्रा आरंभ करते हैं। और पीछे ट्रक के पीछे जितनी कारें वगैरह होती हैं, कारें हैं, लोगों संगत की कारें हैं या और भी कई वाहन हैं, लोडर वगैरह कई चीजें जो है वो ऑटो वगैरह उसमें भी शामिल होती है। और इसी तरीके चलते ज्यादा स्टॉपेज नहीं रास्ते में, यहाँ से गुरुद्वारे से चलते नंदलाल चौक, और जो साल में जो 2 बार होता है, एक बार नंदलाल चौक से ये जो नगर कीर्तन मुड़ जाती है। और अक्टूबर में जो होता है वो जो चावला मार्केट चौराहे से वो नगर कीर्तन जो मुड़ जाती है और लेबर कॉलोनी गुरुद्वारा सिटियाई होते हुए, दादा नगर चौराहा होते हुए और नहर पर जाकर के वहां पर भी पाठ करके अरदास करके और जो मीठा साहब की जो है रात उनकी जल प्रवाह किया जाता है। जल प्रवाह करने के बाद गुरु का लंगर जो है, गुरु का लंगर श्रद्धावान प्रेमी की तरफ से जो है गुरु का लंगर किया जाता है। अब मैं आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ मैं कि इसमें जो है इनकी जो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक जितनी सामग्री गुरुद्वारे में आ जाती है उनको जो है छटाई की जाती है। छटाई में जो है कई लोग कहते हैं कि पुरातन जो है ग्रंथ वगैरह जो है या इतिहास वगैरह चीजें या आप जो सब जला देते हो, आप इतिहास खत्म कर देते हो, आप सब खत्म करते जा रहे हो, आप जो है ऐसा नहीं है। सब पढ़े लिखे आदमी हैं और संगत में भी सब जानकार आदमी हैं, सब समझते हैं। वो जो है छटाई करते हैं। छटाई करके जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें हों, धार्मिक पुस्तकें हैं और जो गुरबानी के गुट के पुथियां और पुथलियां जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको निकाल करके अलग रख लेते हैं, गुरुद्वारे में रख देते हैं, जिससे संगत जो है जब मर्जी गुरुद्वारे साहब से ले जा सकती है बिना किसी प्रकार के भेंटा दिए हुए। वो फ्री में सेवा है। और जो चीजें आपको मैं बता दूं, जो चीजें संस्कार करने के काबिल हैं, जो अग्नि भेंट के काबिल हैं, उन्हीं चीजों को मीठा साहब की सेवा में शामिल किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीजें जो मैं आपको जो बताना चाहता हूं मैं किसकी वजह से कि मीठा साहब की सेवा इस तरीके से होती है, छटाई करके और अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी पुस्तकें, नई नई चीजें आ जाती हैं और उनको संभाल करके हम रखते हैं और फ्री लोगों को हम बांट देते हैं, संगत को बांट देते हैं, किसी से कोई चार्ज है, किसी कोई बेटा नहीं देते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, गुरुद्वारे साहब में सामग्री जमा कराने के लिए, गुरुद्वारा निराला नगर में सामग्री जमा कराने के लिए सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक का समय है। शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक अंगीठा साहब के वास्ते सामग्री जमा कराने का ये समय नियत किया हुआ है और इसी हिसाब से जो ये पुराण ये सामग्री जमा की जाती है। अब मैं एक बात और बता दूं आपको। अब बात इसमें यह आ जाती है कि गुरुद्वारा बंद होने के बाद यानी गेट पता लग गया गुरुद्वारा बंद है, तो कई लोग क्या काम करते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पष्ट तौर पर ये बात बता देना चाहता हूं मैं कि कई लोग, कई ऐसे प्रेमी जो हैं वो सामग्री बाहर से अंदर फेंक देते हैं। ये तो बात हुई। दूसरी बात है, हम अपील करते हैं कि कैलेंडरों से तारे वगैरह हटा करके ले आओ। ऐसा हो नहीं पाता है कभी। भाई शीशे जो है, शीशे और फ्रेम हटा करके ले आओ, ये हट करके ले आते ऐसे ही आ जाती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो घरों से जो सामग्री आती है
उसमें कई ऐसी सामग्री आ जाती है, कूड़ा करकट है, और कई ऐसी सामग्री जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जो कि नहीं आना चाहिए। ये मर्यादा के खिलाफ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, जो कि हो जाता है तकरीबन हर बार में कुछ ऐसी सामग्री, आपत्तिजनक सामग्री वगैरह जो है उसमें आ जाती है। तो इसलिए जो मैं ये बताना चाहता हूँ बार बार कि कृपा करके हमारी रिक्वेस्ट है आप साथ संगत से कि आप जो इस बात को, जो संगत को, आप भी प्रेमी को बताइए, अपने घर में आप बात बताइए कि सिर्फ संस्कार करने योग्य अंगीठा सजाने की सेवा के काबिल जो चीजें हो वही चीज गुरुद्वारे में लेकर के आए और गुरुद्वारे में जो जमा कराए। अब बात यह है कि कई लोग कह देते हैं कि जो है मर्यादे का पालन जो है नहीं हो पा रहा है। आप हमें ये बता दें मर्यादे का पालन की बात। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, एक बात मैं और बताना फिर समझता हूँ मैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन व्रत स्वरूपों का अंगीठा नहीं सजाया जाता है केंद्रीय गुरुमत सभा द्वारा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि केंद्रीय गुरुमत सभा द्वारा पुरातन वृद्ध गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूपों का जो है अंगीठा सजाने की सेवा नहीं की जाती है। कृपया करके गुरु ग्रंथ साहब के पुरातन व्रत स्वरूप गुरुद्वारे साहब में अंगीठा साहब की सेवा के लिए न लेकर के आए। ये हमारी आपसे स्पष्ट तौर से आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी विनती है। और इस काम में मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिल करके संस्था को, आप संगत का कार्यक्रम है, किसी का पर्सनल कार्यक्रम नहीं, और पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ यहीं पर होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिल करके सहयोग करें, सेवा करें, पैर पीछे खींचने का काम न करें, सिर्फ जो है सेवा करें, सहयोग करें, साथ दे एक विचार के साथ। बाकी बातें जो आदमी 10 काम करते हैं, 1-2 गलती स्वाभाविक तो हो ही जाती है, उसके लिए हम जो है क्षमा के जाचक हैं, और अच्छे विचार जो है, अच्छे विचार जो है उसके हम चाहवान हैं। और कुछ पूछना है, और कुछ पूछना कुछ ऐसा भी बहुत ही सुंदर उपराला है ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਬਿਰਧ ਸਾਈ ਬਿਰਧ ਕੋਠੀ ਪੋਥੀਆਂ और गुरबाणी की कोई पोथियां ਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ विचार है, ये भी संगत के सामने रखो। हाँ, इसके बारे में भी जो है मैं आपको बता दूँ, ये बात तो सही है। हमारे पास जो है, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानपुर में ये प्रोग्राम होता है। तो इसके लिए लखनऊ से भी सामग्री आ जाती है, उन्नाव से भी सामग्री आ जाती है, कई दफ़ा बहराइच वगैरह और कई जगह से सामग्री जहाँ जहाँ पता चलता है वहाँ से लोग लेकर के आ जाते हैं। अब इतनी सामग्री हो जाती है कि हमारे पास है सही ढंग से रखने के लिए, हमारे पास विराजमान करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो जब हमारे पास जगह नहीं है और सामग्री आ गई तो हम उसको वापस तो कर सकते नहीं। अब जैसे तैसे है उसको सामग्री को रखना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, यहीं पर मर्यादे का पालन में जो त्रुटि आ जाती है, इसी बात के ऊपर सामग्री रखने के, उनको संभालने के ऊपर जो है ये त्रुटि आ जाती है थोड़ी सी, कि उसको हम सही ढंग से जो है रख नहीं पाते हैं, हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, मर्यादा किसमें त्रुटि आ जाती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें जो है कम से कम इस प्रोग्राम को सही ढंग से चलने के लिए, इसको लागू रखने के लिए जो है हमें कम से कम 400 गज जगह की जरूरत है। कम से कम जो है 400 गज जो है हमें जगह चाहिए। अंगीठा साहब की सेवा को जो है जारी रखने के लिए कम से कम हमें 400 गज की जगह की जरूरत है, ये हम चाहते हैं। ताकि जो है, अब उसमें क्या होगा, आप हमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि 400 गज जगह में आप क्या करोगे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैं एक सुंदर कमरा बड़ा सारा एक बनेगा, जिसमें फर्स्ट क्लास सुंदर कमरा बना होगा, पलंग रखे होंगे उसमें, और उसमें जो शीशे के दरवाजे वगैरह लगे होंगे, फेस्टिवल पर्दे लगे होंगे, और वहाँ पर बाहर लिखा होगा कि कृपया पुरातन वृद्ध गुप्त के पोथियाँ इस कमरे में रखें। उसके बगल में दूसरा कमरा होगा, दूसरे कमरे के अंदर उसमें ये होगा कि पुराने जो यूज किए हुए
जो अंगिका साहब की सेवा के लिए आते हैं, पुरातन रूमा में, पुरातन निशान साहब के चोले, और कई और भी ऐसी अच्छी धार्मिक चीज़ें जो है आ जाती हैं। अब उनके लिए जो है एक कमरा जो है उनके लिए सुंदर सी तरीके से बनाया जाएगा। अब तीसरा कमरा जो है ये इसके लिए हो जाएगा कि जो छटाई, एक कमरा होगा छटाई करने के लिए, जितनी सामग्री आएगी उस कमरे के अंदर में संगत जो छटाई करेगी, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, सही चीजें हैं, वह निकाल करके और एक जगह पर उनको विराजमान कर दिया जाएगा। संगत जिसको ले जाना है वो ले जाए। उसके बाद में एक कमरा होगा जो है उसमें जो छटाई करने के लिए रूम बनेगा, वहां छटाई होगी और इसे पानी का प्रबंध होगा। वहां पर फायर ब्रिगेड का जो फायर ब्रिगेड साहब होता है, जो सिलेंडर लगता है फायर वाले, वो भी उस पर लगे रहेंगे। सारा इंतजाम उसके अंदर होगा। रहने सहने का वहाँ पर इंतजाम जो वहाँ रहेगा सेवादार, उसके रहने सहने के भी लैट्रिन बाथरूम वगैरह बनेंगे, अंगीठा साहब भी बनेगा। तो इसलिए जो ताकि जो उसको देख करके लोग जो है उसको देखने के लिए जाए तो उसको समझें कि वाकई अंगीठा साहब जो है अंगीठा की सेवा के लिए ये जगह जो है उचित और अच्छी जगह पर ये चीज़ें बनेगी। ये मेरा कहने का, इस वजह से मैं बार बार फिर मैं इस बात को फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि हमें जगह की कमी है। जगह की नहीं कमी की वजह से हम मर्यादे का पालन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके लिए हमें कम से कम 400 गज जगह की हमें जरूरत है। ये अगर जरूरत पूरी हो तो बाकी बनाने 7 जगह बनाने के लिए वो भी इंतजाम कर, जगह मिल जाएगी तो बनने का इंतजाम भी हो जाएगा। ये हो जाएगी, ये चीज की हमें जरूरत है। और बाकी ये चीज है कि आप जो है जितनी सामग्री लोग ले आते हैं, फिर मैं आपको बता दूं एक बात, मैं आपको और बता दूं कि ये जो बैनर लोग जो है आजकल जो ये रेक्सिन कहेंगे, क्या कहते हैं रेक्सिन में बैनर है, पम्पलेट वगैरह, और ये जितने बड़े बड़े जो बैनर आजकल नए डिजाइन के जो निकले हैं, इनको जब ये अंगीठा में डालते हैं ना तो काला धुआं बिल्कुल निकलता है और बदबू आती है। अरे आप कागज को रंगीन कागज पर आप स्टार छपवा लो, रंगीन कागज पर स्टार छपवा करके आप लगा दो तो चिपक जाएगा। लोगों को पढ़ना है ना, पुराण पढ़ना है तो पुराण की जानकारी तो हो ही जाएगी। तब कागज के ऊपर जो आप लगाओ स्टार जो है, वो चीजें जो है जो प्रदूषण फैलाती है और उसकी धुआं से काला आसमान, काला धुआं ऊपर उड़ता है, वो बदबू आती है। ये चीजें जो है इसको बंद करने की जरूरत है। हमारी रिक्वेस्ट है सभी गुरुद्वारों से और सभी साथ संग से कि कृपा करके ऐसी चीजें जो है आप इससे बचे, ऐसा ना करें। और कागज के स्टार, सुंदर स्टार आप बनाइए, कागज के बड़े बड़े कागज के स्टार बन जाते हैं। रंगीन कागज पर आप स्टार छपवा दीजिए और छुपा करके आप गुरुद्वारे में आप लगवा दीजिए, पढ़ने में काम आएगा। बाद में क्या है, बाद में सब बेकार है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, ये वृद्धगुप्ते पोथियों का जो नीचा सजाता है ये अलग पुराण होता है। और बाकी जो पुराण है जो जितने जैसे कि बैनर वगैरह हो गए, किताबें वगैरह हो गई, किताबें वगैरह जो फालतू अखबार है, रिसाले वगैरह जितनी सब चीजें जो इन सभी इनका जो अलग से मीठा सजाया जाता है, अलग से इनको अपनी भेंट की जाती है और इन सबको अलग रखा जाता है उन सभी चीजों से। सिर्फ अंगीठा सजाने की सेवा पुरातन वृद्ध गुटके, पोथियां, पुरानी जंत्रियां, धार्मिक किताबें या मतलब और कई गुरबानी लिखित कोई चीजें मैगजीन वगैरह जो गुरबानी लिखित, इन सभी चीजों का जो है। और जैसे कि आपको बता दें कि कई पोथियाँ होती है, जैसे दशम गुच्छा या और कई पोथियाँ वगैरह, उनके लिए जो है मीठा स्नान की सेवा जो है ये अलग होती है और बाकी फालतू सामान की सेवा ये अलग से होती है। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपया आप हमें सहयोग दें, अपनी सेवा दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सांस्कृतिक बेनती ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।